कितना भी लगा लो क्रीम और पाउडर, ये चेहरे वक्त के साथ बदल जाते हैं। और मेहनत करके हालातों को बदलो, अगर हालात बदल गए तो आपकी जिंदगी में रंग ही रंग भर जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 8 तक हम लोग कर दिए उसको खल्लास। ठीक है, त्रिकोणमिति तक खत्म हो गया, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, विविध ऐच्छिक प्रश्नावली हो या प्रश्नावली हो। तो आज देखेंगे प्रश्नावली नंबर 9, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इसका बेटा पहले इसी को कहते थे ऊंचाई और दूरी। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में पढ़ेंगे बेटा, जैसे कोई चीज हो, जैसे कोई पहाड़ी हो या कोई नदी हो, उसकी चौड़ाई निकालना हो, मतलब ऐसी कुछ दूरी हो जहां पर उसकी मतलब शीर्ष पे हम ना पहुंच सके, तो उसकी लंबाई या ऊंचाई या दूरी निकालने के लिए त्रिकोणमिति अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें त्रिकोणमिति का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कह रहा कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इस चैप्टर है। तो जैसे कोई पहाड़ी है, अब उसकी ऊंचाई निकालनी है तो उसके चोटी पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो चोटी पे नहीं पहुंच पाएंगे तो भी हम एंगल देख लेंगे और जिस बिंदु से हम देखेंगे उस बिंदु से पहाड़ी की दूरी देख लेंगे और हम खड़े खड़े निकाल देंगे पहाड़ी की ऊंचाई। कैसे? त्रिकोणमिति से। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आओ देखो वीडियो, पूरा मजा आएगा। तो आ जाओ देखते हैं बेटा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, जैसे क्या है ध्यान देना, यहाँ पे एक पहाड़ी है, यह मान लिया एक पहाड़ी है। पहाड़ी नहीं लग रहा होगा तब भी मान लेना हाँ यह एक पहाड़ी है, लगे या ना लगे, ये रेखा बार बार तिरछा हो जा रहा है ना, मान लेना यह पहाड़ी है। ठीक है, यह क्या है बेटा, पहाड़ी की शीर्ष है या चोटी, इसी को कह सकते हैं, क्या कहेंगे, चोटी। इसको क्या कहते हैं बेटा, नीचे वाले बिंदु को आधार या इसी को पाद बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार बिंदु या पाद बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अब बाबू क्या है, ये शीर्ष है, ये पाद बिंदु है इसका। मान लिया यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहां से यहां तक की दूरी मतलब इसके आधार की दूरी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा, इसके आधार की दूरी। ठीक है, अगर यहां से व्यक्ति इस पहाड़ी के शीर्ष को देखता है, क्या करता है बेटा, इस पहाड़ी के शीर्ष को देखता है, इस व्यक्ति को क्या कहेंगे, दर्शक कहेंगे। मतलब देख रहा है बेटा तो दर्शक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दर्शक कहलाएगा। ठीक है, या प्रेक्षक भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां से यह देख रहा है बाबू, तो ये जो रेखा बन रही है यहां से लेके पहाड़ी के शीर्ष तक का, इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दृष्टि रेखा कहते हैं। या यहां से यहां तक की सीधी रेखा को दृष्टि रेखा भी कहते हैं और सरल रेखा भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू यहाँ नीचे से देख रहे हैं, यहां से जो कोण बनेगा, मान लिया कोण बन रहा क्या, थीटा, इसको कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। क्या कहेंगे बेटा, इसको कहते हैं उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं उन्नयन कोण। अगर बाबू कोई व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे देख रहा है, अगर यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे देख रहा है, तो बेटा इस रेखा जहां से देखेगा ऐसे आएगा, रेखा बनेगा, यहाँ से बीच में एक कोण बन रहा है, ये कोण मान लिया थीटा। तो जब ऊपर से कोई चीज देखेगा तो इस कहलाता है बाबू अवनमन कोण। क्या कहलाता है, अवनमन कोण। ठीक है, ऐसे कोई देख रहा हो तो ये अवनमन कोण कहलाएगा, और यहां से ऐसे कोई देख रहा हो तो उन्नयन कोण कहते हैं। मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देख रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, अवनमन कोण। ठीक है, अगर इतना आप लोग समझ गए तो इतने में ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आ जाओ बाबू, इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं, क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन हम लोग लगाते चलते हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं बेटा आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को भूलेंगे नहीं, तुरंत लाइक कर देंगे, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो आ जाओ मेरे रसगुल्ला, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को लगाते हैं। मेरे गुलाब जामुन, मेरे जिगर के छल्ले, और ये बल्ले बल्ले, कह रहा है एक मीनार, क्या है बेटा, एक मीनार है कि ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है, एक मीनार मान लिया बाबू कि यह एक क्या है, मीनार है। ठीक है, यह एक क्या है, मीनार है, और इसकी ऊंचाई बोला है बेटा कितना, 20 मीटर बोला है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना बोला है,
20 मीटर बोला है, कह रहा 20 मीटर, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 मीटर है। तो मान लिया बाबू जमीन पर इसकी छाया इधर कहीं बन रहा है, तो कितना है बेटा, इसकी लंबाई है कितना, 20 कड़ी में 3 मीटर। ये मीनार है, इसकी छाया इधर बन रही है 20 कड़ी में 3 मीटर। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो बेटा सूर्य का उन्नयन कोण निकालना, ठीक है। तो इसको यहां से हम क्या करें, इसको यहां से यहां पे मिला दें। ये मान लिया बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु सी हो गया। तो यहां से कोण मान लिया बेटा थीटा। तो यहां से सूर्य का उन्नयन कोण निकालना, क्या निकालना बेटा, सूर्य का उन्नयन कोण। तो देखोगे बाबू इस थीटा के लिए यह लंब होगा, सामने वाली भुजा लंब, साथ वाली भुजा आधार। तो देखेंगे हम tan थीटा कर लें बेटा, क्या लें, tan थीटा लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो हम tan थीटा बराबर लंब क्या है बेटा, BC है। BC को डायरेक्ट हम 20 लिख सकते हैं क्योंकि 20 दिया है, ठीक है। 20 बटे आधार कितना है बेटा, AB है। AB को डायरेक्ट हम 20 कड़ी में 3 लिख सकते हैं क्योंकि दिया है ना, तो 20 कड़ी में 3। अब बाबू इससे कैंसिल होगा तो क्या होगा, tan थीटा बराबर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, बटे में कड़ी में 3 है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर बाबू 1 बटे कड़ी में 3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 का। तो हम तुलना करेंगे तो थीटा बराबर आएगा 30 अंश, ठीक है। तो जो कोणवा बनेगा सूर्य का उन्नयन कोण या थीटा कितना होगा, 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसको समझे होंगे। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन को देखा जाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा मेरे रसगुल्ला, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा संलग्न आकृति में सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है। आकृति जो दिया है बाबू मेरे रसगुल्ला, मेरे गुलाब जामुन, यही दिया है ऐसे कुछ, ठीक है। ए है, ए बी है, ए सी है। बाबू सर्कस का कलाकार है, यहाँ पे देखो 90 अंश पे होगा। यह डोर है, क्या है, यह डोर है, ठीक है। डोर को यहां से यहां पे बांध दिया है और यह डोर की लंबाई है 20 मीटर जो कि इस पे चढ़ रहा है, ठीक है। ये कितना है, इसकी लंबाई 20 मीटर है, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे तो 20 मीटर डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तनी हुई है अच्छी तरह से। उसके बाद और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर बेटा एक खंभा है, इसके शिखर पे बंधा हुआ है, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का बनाया गया कोण 30 अंश हो, भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण बेटा जो थीटा है कितना है, 30 अंश है, ठीक है। उसके बाद तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा यह क्या है, यह है आपका खंभा, आपका खंभा नहीं, इस सर्कस वाले भैया का खंभा है। इसकी ऊंचाई निकालना, तो इसकी ऊंचाई मान लिया h, ठीक है। इतना समझ में आया। तो बाबू इसके सामने वाली भुजा अगर इसको देखोगे तो क्या होगा, लंब होगा, और यह क्या होगा, कर्ड होगा। इतना चीज आपको समझ में आया। लंब और कर्ड त्रिकोणमिति पढ़ के आप लोग आ रहे हो, तो लंब और कर्ड में संबंध किसका होता है, साइन थीटा का, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, अगर हम लिखें तो लंब बटे कर्ड होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 30 अंश। लंब क्या है बेटा, ए बी है, ए बी को हम एच माने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एच। और कर्ड क्या है बेटा, एसी है, एसी कितना है, 20। अब बाबू साइन 30 का मान होता है 1/2, तो एच बटे 20, 20 इधर जाएगा बेटा, 20/2 बराबर एच। या इसी को हम लिख सकते हैं एच बराबर 20 में 2 से भाग देंगे, 20/2 यही है ना, 10 दूनी 20, तो एच बराबर आ जाएगा कितना, 10 मीटर। जो खंभा लगा है बेटा उसकी लंबाइया कितनी है, 10 मीटर लंबा खंभा लगा है, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए आराम से। एक एक क्वेश्चन बेटा एकदम मतलब आपके दिमाग में उतर जाएगा, फिर कभी भूलोगे ही नहीं, मतलब 10th के बाद भी पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। शादी करने जाओगे अपने, शादी में भी तुमको त्रिकोणमिति याद आएगा। पंडित जी पढ़ेंगे मंत्र, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज, तुम्हें याद आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। आ जाओ यहां से, क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कह रहा है बेटा कि मतलब एक पतंग उड़ रही है बेटा कहां पे, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। अब मान लिया 60 मीटर की ऊंचाई यही है, क्या है, 60 मीटर की
ऊंचाई है, और यहाँ पे बेटा एक पतंग क्या कर रहा है, यहीं कहीं पे एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, अभी मान लिया बेटा क्या है, एक पतंग है। ठीक है, ऐसे कुछ रहता है पतंग, अब आप लोग पतंग बनाते हो, जानते हो, उड़ाते हो। ठीक है, कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी के अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। अब बेटा यह डोरी है, पतंगवा डोरिया है, यही है ना, इसको एक बिंदु से क्या किया, भूमि से बांध दिया गया। ठीक है, तो भूमि से बांध दिया गया, इसको यहां से मिला दे रहे हैं। ठीक है, ये समझ गए आप लोग, यह डोरी है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहा है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। तो बेटा भूमि के साथ यहाँ पे बांधा गया है डोरिया, और इसके साथ इसका झुकाव जो है 60 अंश है। कोण कितना बेटा, थीटा बराबर है 60 अंश। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है बेटा, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, डोरिया एकदम टाइट है, कौन दिक्कत है ना है। ठीक है, कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसी की लंबाई ज्ञात करनी, तो डोरी की लंबाई हम मान लिए x मीटर। ठीक है, तो अगर हम देखें बाबू, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। ठीक है, तो एक चीज देखना, इसके सामने की भुजा क्या होगी, यह लंब होगा, और यह डोरिया वाला क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो लंब और कर्ण में संबंध फिर बेटा वही आएगा साइन का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है बेटा, 60 अंश है। ठीक है, लंब कितना है बाबू, लंब है 60 मीटर, और कर्ण कितना बेटा, यक्स माने हम, यही होगा ना। तो साइन 60 का मान √3/2 और 60 बटे यक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा √3 यक्स और 60 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां से यक्स बराबर 60 गुणे 2 बटे करड़ी में 3, तो बेटा करड़ी में 3 नीचे नहीं लिखा जाता है, गुणा कर दो ऊपर नीचे करड़ी में 3 से, तो हो जाएगा यक्स बराबर 60 गुणे 2 और करड़ी में 3, ये बेटा करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो हो जाएगा 3। ठीक है, तो 20 तियां कितना हो जाएगा बेटा, 20 तियां 60 और 20 दूनी 40, तो यक्स बराबर हो जाएगा 40 करड़ी में 3 मीटर। जो डोरिया है बेटा उसकी लंबाइया जो होगी कितनी होगी, 40 करड़ी में 3 मीटर होगी। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, चलो इसको हम मिटा रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पे। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कस कलाकार एक ऊर्ध्वाधर खंभे से भूमि तक अच्छी तरह से तनी हुई एक रस्सी पर चढ़ रहा है। यदि रस्सी द्वारा भूमि स्तर के साथ बनाया हुआ कोण 30 अंश तथा खंभे के पास से भूमि स्तर से बधी रस्सी के बीच की दूरी 12 मीटर हो, तो कलाकार द्वारा खंभे के शिखर तक चढ़ने में तय की गई दूरी बताइए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बेटा, एक खंभा है, एक क्या है, यह एक खंभा है। ठीक है, यह एक खंभा है। ठीक है बाबू, और यहाँ पे एक 12 मीटर की दूरी पर बेटा एक बिंदु है, मतलब एक कुछ है खूंटा ऊंटा होगा, इसकी दूरी कितनी है, 12 मीटर। ठीक है, और यहाँ से क्या कर रहा है, एक रस्सा बांध दिया है, कुछ बांध दिया और इस पे चढ़ रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, इस पे चढ़ रहा है, और जो बांधा है बेटा यहाँ पे इसकी झुकाव कितना है, 30 अंश है, थीटा बराबर है बेटा 30 अंश। ठीक है, तो कह रहा है इसकी लंबाइया कितनी होगी, तो पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं हो गया, जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो रिपीट हो गया, उसमें बेटा यह भुजा दिया था, इसमें ये भुजा दे दिया है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, हमको निकालना बेटा ए सी। ठीक है, डोर की लंबाई निकालना है। तो एक चीज देखना बाबू, थीटा यह है, इसके सामने भुजा लंब, यह वाली भुजा क्या होगी, आधार होगी, और यह वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो आधार और कर्ण में संबंध किसका होता है, कॉस थीटा का होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 30 अंश है। ठीक है, आधार कितना है बाबू, 12 है, 12, कर्ण कितना है, यक्स है, कॉस 30 का मान √3/2 और 12 बटे यक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा √3 यक्स होगा, यह 12 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर 12 गुणे 2 बटे करड़ी में 3, ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा कर दो, तो करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3, तो करोगे रसगुल्ला मेरे गुलाब जामुन, क्या होगा कि 12 गुणे 2 है बेटा, 12 गुणे 2 गुणे करड़ी में 3,
और करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, 3 होगा। 3 चौके कितना हो जाएगा बेटा, 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 करड़ी में 3 मीटर, डोरिया की जो लंबाई होगी 8 करड़ी में 3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग एकदम अच्छे से समझ गए। आ जाओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। जितने भी क्वेश्चन है एक चीज जान लो, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन लगा लिए तो समझ में सब आते, अब चले जाएंगे। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, बेटा बोला भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो भूमि के एक बिंदु बेटा क्या है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मान लिया बेटा यह भूमि का बिंदु है, ठीक है, यह मीनार है। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से, पाद से इस बिंदु की दूरी कितनी है, 30 मीटर, यही कह रहा है ना बेटा, ये हो गया 30 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, इसके कहने का तात्पर्य क्या है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो बेटा इस बिंदु से मीनार, ये क्या है आपका मीनार है, नहीं बेटा किसका, कुतुब मीनार है, नहीं है, पता नहीं किसका मीनार है, इसको मिला दिए बेटा। इसका कितना है कोण, 30 अंश बोला है, तो थीटा बराबर हो गया 30 अंश। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा मीनार की ऊंचाई मान लिए क्या है, एच है। ठीक है, और कहा है √3 का वैल्यू दिया है बेटा 1.73 बस। ठीक है, तो इसको हम मान ले रहे हैं बाबू ए, इसको मान ले रहे हैं बी, इसको मान ले रहे हैं सी। बाबू एक चीज देखना, ये थीटा है, इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब, इसके साथ वाली भुजा होगी आधार। आधार पता है लंब निकालना, आधार लंब में संबंध होता है किसका, टैन वाले भैया का, किसका होता है, टैन वाले भैया का। ठीक है, तो टैन थीटा बराबर लंब बटे क्या होगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो टैन कितना है बेटा, टैन 30 अंश होगा। लंब कितना है बाबू, मीनार की ऊंचाई h है और आधार कितना है, 30 है। टैन 30 का मान 1/d में 3। ठीक है, और बराबर h/30। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30/d में 3 बराबर h। ठीक है, क्या होगा, h बराबर 30/d में 3। तो h बराबर 30/d में 3 और ऊपर नीचे गुणा करो करड़ी में 3/d में 3। ठीक है, तो बेटा हो जाएगा h बराबर कितना, 30 करड़ी में 3 बटे, यहाँ पे बेटा 3 हो जाएगा, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 कितना होगा, 3 होगा, और 3 दहाई 30। ठीक है, तो h बराबर 10 गुणे करड़ी में 3। करड़ी में 3 का मान बोला है बेटा कितना, 1.73। ठीक है, कितना बोला है बेटा, 1.73, कुछ ऐसे ही बोला है ना, 1.73। तो 10 करड़ी में 3 या तो आंसर लिख सकते हो बेटा, या करड़ी में 3 का मान जब रखोगे 1.73 तो गुणा कर दो बाबू, 17.3 आएगा। कितना आएगा, 17.3 मीटर आएगा मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो चाहे डायरेक्ट लिख देना कितना, 10 करड़ी में 3 लिख सकते हो, या बेटा 17.3 लिख सकते हो। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 1.7 ही बोला था ना बेटा, और कुछ बोला था, 1.7, हाँ तो सही है, 17.3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया खत्म, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है बेटा, मान लिया क्या है बाबू, यह एक पेड़ है, यह एक क्या है, पेड़ है। ठीक है, यह एक क्या है बेटा, पेड़ है, ना लग रहा हो तब भी, यह क्या है बेटा, पेड़ है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ बेटा, आंधी आ गया, आंधी आया, पेड़ यहाँ से टूट गया और टूट के ऐसे लटक गया। ठीक है, लटका ऐसे जाके बेटा यहाँ पे छूने लगा, जैसे आंधी उधी आती गांव में क्या होता है, टूट जाता है पेड़ ना, तो इसके मतलब ऐसे कोड बन जाएगा कुछ, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। तो एक चीज देखना बाबू,
कि अगर हम इसको यहां से यहां तक की दूरी x मान लें और यहां से यहां तक की दूरी y मान लें, तो पेड़ की पूरी लंबाई कितनी होगी? x प्लस वाई। अब यही हिस्सा बेटा जो इधर टूट के गिरा है, क्या किया है? टूट के गिरा है, तो बेटा यहां से यहां तक की लंबाइया भी y ही होगा, क्योंकि यही वाला भाग इधर आके गिर गया है। कब? जब अनिया आया था तब। ठीक है, उसके बाद क्या करता है बेटा? छूने लगता है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो जहां पे छू रहा है बेटा, यह क्या कर रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है, मतलब थीटा बराबर 30 अंश है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बेटा कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है। बेटा यहाँ पेड़वा जमीन को छू रहा है और पेड़ के पाद बिंदु यहाँ पे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 8 मीटर। ठीक है, तो क्या कह रहा है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी बेटा? पेड़ की ऊंचाई जो होगी वह कितनी होगी? x प्लस वाई होगी। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई जो होगी बेटा x प्लस वाई के बराबर होगी। मतलब हमको निकालना x और y और दोनों को उठा के जोड़ देना है। ठीक है, तो अगर इसके लिए देखेंगे बेटा, यहाँ पे मान लिया a, यहाँ पे मान लिया b, यहाँ पे मान लिया c, यहाँ पे मान लिया d। ठीक है, तो अगर हम त्रिभुज ABC में देखें तो x का मान निकल जाएगा यहाँ से त्रिभुज ABC में, और दोनों त्रिभुज ABC ही है, कोई और नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? यह लंब होगी। यह क्या होगा? आधार होगा। यह क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक है, तो लंब आधार में किसका संबंध होता है? टैन का। ठीक है, तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, तो टैन थीटा का वैल्यू कितना है? 30 अंश। लंब कितना है बेटा? लंब है x और आधार कितना है बेटा? 8 है। टैन 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3 बराबर x बटे 8। तो यहां से इसका गुणा इसमें करोगे बेटा तो x बराबर 8 बटे करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर त्रिभुज ABC, त्रिभुज एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब बाबू x का मान निकल गया, y का निकालना, तो एक कर्ण और आधार पता है, तो कर्ण आधार पता है, तो कर्ण आधार में संबंध किसका होता है? कॉस का होता है। तो कॉस 30 अंश बराबर कितना होगा बेटा? कर्ण या कॉस थीटा बराबर लिख दो, कॉस थीटा बराबर लंब आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण होगा। ठीक है, तो कॉस 30 अंश हो जाएगा। कॉस 30 अंश, आधार कितना? 8 है, कर्ण कितना है? y है। कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है, √3/2, और a हो जाएगा बेटा 8 बटे y हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर किया जाए बाबू y का वैल्यू निकालें यहाँ से, तो देखना √3y बराबर 8 तो नहीं 16, y बराबर 16 बटे करड़ी में 3। ठीक है, हो जाएगा 16 बटे करड़ी में 3। तो पेड़ की ऊंचाई जो है बेटा, पेड़ की ऊंचाई कितनी है? x प्लस वाई। x का वैल्यू कितना है बेटा? 8 बटे करड़ी में 3, 8 बटे करड़ी में 3, y का वैल्यू है 16 बटे करड़ी में 3। तो बेटा जोड़ दो, हर बराबर अंश जोड़ दो, 16 16 8 24 बटे करड़ी में 3, ऊपर नीचे बेटा करड़ी में 3 से गुणा कर दो, तो हो जाएगा 24 करड़ी में 3, और ये बेटा यहाँ पे 3 होगा, 8 त्रिक 24, तो हो जाएगा 8 करड़ी में 3 मीटर। ठीक है, क्या होगा बेटा? 8 करड़ी में 3 मीटर ऊंचा पेड़ रहा होगा, मतलब बढ़िया ऊंचाई रही होगी पेड़ की, 8 मीटर कम नहीं होती है। ठीक है, लेकिन उतना ऊंचा भी नहीं था, टूट जाए आधी आने पे, लेकिन भाई टूट गया। आज के टाइम में कैल्शियम की कमी पेड़ को भी हो गई है, जैसे इंसान टूट जाते खट खट। हाँ चलो इसको मिटाए बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगा रहे हैं, इसको अब मिटा नहीं रहे, मिटा दिए। ठीक है, आ जाओ 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7वां क्या कह रहा? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा, एक ठेकेदार, क्या है बेटा? एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता हो। ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर हो और इसका ढाल जो फिसलन पट्टी है बेटा 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा अगर हम देखें 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए, तो क्या कह रहा है कि ऐसा फिसलन पट्टी बना रहा है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 है। ठीक है, इसकी ऊंचाई हो गया 1.5। ये फिसलन पट्टी बन रहा है बेटा, इसका कोण कितना है? 30 अंश है। ठीक है, थीटा बराबर 30। इसको मान लिया हम A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C। और 5 वर्ष से अधिक,
5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा बना रहा है बेटा कि इसकी ऊंचाई 3 मीटर है और इसका जो ढालान है बेटा कितना है, 60 अंश का। थीटा बराबर कितना है, 60 अंश का। तो प्रत्येक स्थिति में बेटा क्या फिसलन पट्टी यही है, ये वाली एसी फिसलन पट्टी है, इसमें बेटा मान लिया पी या क्यू या आर। तो इसमें फिसलन पट्टी मतलब बच्चे बैठ रहे हैं, यहां से सरकते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे बच्चे बैठ रहे हैं, यहां से सरकते हुए आ रहे हैं। तो यह क्या है बेटा, एसी और पी आर क्या है, फिसलन पट्टी है। ठीक है, हमें निकालना बेटा एसी का वैल्यू निकालना है और क्या निकालना है, पी आर का। दोनों का क्या है बेटा, फिसलन पट्टी है, दोनों का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी में देखें, त्रिभुज ए बी सी में बेटा कोण पता है, इसके सामने की भुजा क्या है, लंब, और हमें निकालना क्या, कर्ण। ठीक है, और इसमें देखोगे इसके सामने की भुजा क्या है बेटा, यह लंब, और इसमें भी हमें निकालना कर्ण। मतलब दोनों में घुमा फिरा के लगेगा साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं, अगर साइन थीटा बराबर लें तो लंब बटे क्या होगा, कर्ण होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 30 अंश है। तो लंब कितना बेटा 1.5 और कर्ण कितना है, कर्ण एसी है। ठीक है, कुछ माने नहीं है तो एसी लिख लेते हैं। तो हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2, 1.5 बटे एसी। तो गुणा करोगे बेटा एसी बराबर 1.5 दूनी कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो फिसलन पट्टी की लंबाई जो होगी बेटा 5 वर्ष के बच्चों तक के लिए कितनी होगी, 3 मीटर होगी। इसका लंबाई कितना होगा, 3 मीटर होगा। ठीक है, ऐसे करोगे अगर त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, तो इसमें भी बेटा साइन थीटा ही लगेगा। तो थीटा का वैल्यू कितना, 60 अंश है। लंब क्या है बेटा 3 और बटे आधार कितना है, कर्ण कितना है बेटा, कर्ण है पी आर। ठीक है, पी आर। तो साइन थीटा का मान √3/2 और 3 बटे क्या है बेटा, पी आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3 पी आर बराबर 3 दूनी 6। तो पी आर बराबर 6 बटे करड़ी में 3, करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, तो पी आर बराबर 6 करड़ी में 3, यहाँ पे कितना होगा 3, 3 दूनी 6, हो जाएगा 2 करड़ी में 3। इसका वैल्यू कितना होगा बेटा, यह जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी इसकी होगी 2 करड़ी में 3 मीटर और इसका कितना होगा बेटा, 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म। इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं बेटा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ, इसको मिटा रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 8वां क्या कह रहा बाबू, यदि एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है, क्या कह रहा, मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण भी बढ़ रहा है, क्या यह कथन सत्य है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। बेटा कभी भी देखोगे, जैसे ये क्या है, यह मीनार है। ठीक है बेटा, क्या है, मीनार है। अब यहां से मान लिया यह क्या है बेटा, मीनार है, यह ए बी मीनार है। ठीक है, क्या है, मीनार। यह क्या है बेटा, इसकी छाया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोण मान लिया कितना बढ़ रहा है बेटा, कितना बन रहा है 30 अंश या 60 अंश मान लेते हैं, कितना बन रहा है 60 अंश। ठीक है, तो एक चीज देखोगे बेटा, कोई चीज अगर छाया की लंबाई बढ़ रही है तो ये छाया की लंबाई बेटा यहाँ से बढ़ के यहाँ पे आ गई, ये बी, यहाँ पे सी, यहाँ तक पहुंच गए डी तक। तो बेटा अगर डी से हम ए देखेंगे तो क्या होगा, अगर हम यहाँ से देखेंगे बेटा किसको, मीनार के शिखर को, तो क्या होगा, ये कम कोण बनेगा बेटा। दूर से देखते हैं तो ऊंचाई ज्यादा सर नहीं उठाना पड़ता, लेकिन किसी मतलब छत को देख रहे हो और उसके नीचे खड़े हो तो ऐसे देखना पड़ेगा, तो मतलब कोण ज्यादा बन रहा है। ठीक है, वही पीछे हटते जाओगे तो कोण कम बनते जाता है, कोण कम बनते जाता है, मतलब बेटा क्या होता है, दूरी अगर बढ़ रही है क्या होता है, कोण घटता जाता है। तो छाया की लंबाई बेटा यहाँ से बढ़ के यहाँ पहुंच गई, तो कोण क्या होगा बेटा, 60 से बढ़ के मतलब घट के कम हो जाएगा। तो जो कथन ये कह रहा है ये क्या है, असत्य है। ठीक है, कथन सत्य नहीं है। ठीक है, यह कथन क्या है बेटा, सत्य नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा घटती है छाया, कोण बढ़ती नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है बेटा, मान लिया ये मीनार है, इसके चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। ठीक है, यही कह रहा। तो कहा गया, यदि मीनार की ऊंचाई दोगुनी हो जाए तो चोटी का उन्नयन कोण भी दुगना हो जाएगा, क्या यह कथन सत्य है। तो बेटा अगर इसकी क्या हो, ऊंचाई h हो और फिर बाद में इसकी ऊंचाई 2 गुना कर दिया जाए, कितना, h इधर बढ़ा दिया जाए, मतलब h 2h, तो बेटा इसका कोण ऐसे देखोगे ऐसे कुछ होगा। तो कह रहा है क्या इसका कोण भी दुगना हो जाएगा,
यह कथन असत्य है बेटा। कुछ कोण बढ़ जाएंगे लेकिन ये नहीं है कि दुगुना कोण हो जाएगा, दुगुना कोण नहीं होगा, ठीक है। यह भी कथन क्या है आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 9वां पे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 10वां? 10वां कह रहा बाबू कि यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा इसके आधार के प्रेक्षण बिंदु की दूरी दोनों 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। एक मीनार है बेटा, ध्यान देना, एक क्या है मीनार है, इसकी ऊंचाई मान लिया बेटा यच है, ठीक है। और प्रेक्षण बिंदु से दूरी कितनी मान लिया यक्स है, ठीक है। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। कह रहा बाबू कि ऊंचाई और प्रेक्षण बिंदु की दूरी दोनों को 10% बढ़ा दिया जाए तो उन्नयन कोण वही रहता है या क्या यह कथन सत्य है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, ठीक है बेटा। क्या कह रहा उन्नयन कोण वही रहता है कि बदल जाता है, ठीक है बेटा। तो मान लीजिए यहाँ पे कोण क्या है थीटा है, क्या है थीटा है, ठीक है। तो अभी बेटा अगर हम ये देखना इसके सामने की भुजा क्या है लंब है या क्या है बेटा आधार है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर अगर हम लें क्या लें tan थीटा बराबर लंब बटे आधार से, ठीक है। लंब कितना यच है, आधार कितना है यक्स है। tan थीटा बराबर यच बटे यक्स हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लोग कर लोगे आराम से। अगर मान लिया बाबू यहाँ थीटा की जगह पे 45 अंश ले लेते हैं तो क्या होगा tan 45 होगा, हो जाएगा ना। तो tan 45 क्या होगा बेटा, यहाँ पे लेंगे अगर तो tan 45 होगा बराबर यच बटे यक्स। तो बेटा tan 45 मान 1 यच बटे यक्स, तो यक्स इधर आएगा, कितना हो जाएगा यक्स जो होगा बेटा यच के बराबर होगा। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, हमें इतने से काम हमारा चल जाएगा, ठीक है। क्या होगा बेटा इतने से ही हमारा काम चल जाएगा, इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो या नहीं तो tan 45 बराबर यच बटे यक्स आ रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। 45 ले लो या कुछ भी ले लो बेटा, समझने के लिए 30 ही ले लो। तो tan 30 बराबर अगर निकालोगे क्या निकालोगे tan 30 अंश बराबर क्या आ रहा है बेटा आपका यच बटे यक्स लंब बटे आधार। इतना समझ में आया, कोई भी दिक्कत नहीं आपको। लेकिन बाबू कह रहा है कि इसकी ऊंचाई और आधार दोनों में 10% बढ़ा दिया जाए। तो ऊंचाई का यच का 10%, प्रतिशत हटाएंगे बेटा 100, ठीक है। यही होता ना यच गुणे 10% मतलब ऊंचाई का 10%, तो हो जाएगा यच गुणे 10 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यच बटे 10 आ गया। अब किसका बेटा ऊंचाई का, ठीक है। तो ऊंचाई का 10% मतलब यच प्लस यच बटे 10, इसके बटे 1 करोगे हो जाएगा 10 एकम 10 यच प्लस 1 यच बटे 10 मतलब 11 यच बटे 10 आ रहा है। तो बेटा ऊंचाई आ रहा है 11 यच बटे 10। ऐसे करोगे आधार के तो यह भी आ जाएगा बेटा 11 यक्स बटे 10, इसका भी 10% जब बढ़ाओगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है बेटा अगर हम देखें तो क्या होगा tan 30 अंश बराबर ले लें तो ध्यान देना कितना होगा बेटा tan 30 अंश बराबर क्या होगा ऊंचाई 11 यच बटे 10 और यह कितना बेटा 11 यक्स बटे 10। इससे यह कैंसिल 11 से 11 कैंसिल, कितना आ रहा है यच बटे यक्स। और यच बटे यक्स किसके बराबर है बेटा 30 अंश के बराबर है। तो कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कह रहा है, क्या यह कथन सही है? तो चोटी का उन्नयन कोण वही रहता। हाँ बेटा यह कथन क्या है सत्य है, उन्नयन कोण वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया खत्म, इसको नोट करिए। फिर देखते हैं बाबू आगे का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा, उसको भी देखते हैं और लगाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 बेटा कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रम से कितना बेटा 45 और 60 है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई बताइए, ठीक है। संचार मीनार जो है बेटा उसकी ऊंचाई। तो कह रहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो बेटा एक भवन है, क्या है एक, यह क्या है भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी मान लिया यह है भवन और इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा 20 मीटर है, कितना है 20 मीटर है, ठीक है। अब इसके ऊपर बेटा एक संचार मीनार लगा, मतलब टावर ओवर का जो सिस्टम होता लाके लगा दिए हैं, ठीक है। तो यह क्या है बाबू संचार मीनार है, ठीक है। यह संचार मीनार है, इसकी ऊंचाई मान लिया बेटा कितनी है यच है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से संचार मीनार और भवन के शिखर का उन्नयन कोण बोला बेटा कितना 60 और 45 है, ठीक है।
ए वाला बेटा 45 रहेगा और ए वाला हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो यहां से क्या करना बाबू कि कहा है कि संचार मीनार की ऊंचाई मतलब एच निकालना। ठीक है, तो ए इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी। यह पता है बेटा 20। ठीक है, तो एक चीज देखना बाबू, हमें संचार मीनार की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? संचार मीनार की ऊंचाई, जो कि क्या है बेटा एच है, इसको निकालना है। इसको देखते हुए चलना कि एच कैसे निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर बेटा इसी डी बी की दूरी देखें तो एच प्लस 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे क्या है बेटा, यहाँ पे 45 अंश है और यह बेटा क्या है लंब होगा और यह क्या है आधार होगा। ठीक है, तो क्या होगा tan 45 डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, लंब कितना है 20 है, आधार कितना है बेटा ए बी है। ठीक है, tan 45 का मान 1 BC बटे ए बी, तो ए बी जो होगा बेटा यह 20 के बराबर हो जाएगा। ए बी जो होगा बेटा यह क्या होगा 20 मीटर हुआ है तो 20 मीटर यह भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना त्रिभुज बेटा ए बी डी में देखते हैं। त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे बेटा, उसके लिए tan 60 अंश बनेगा, बड़ा वाला कोण। लंब कितना होगा, लंब बेटा पूरा का पूरा db होगा। क्या होगा db, और आधार होगा ab। tan 60 का मान √3, db का मान कितना है बेटा h प्लस 20 है। ठीक है, मतलब dc प्लस cb होगा, यह h है यह 20 है। ठीक है, और बटे में ab कितना है बेटा 20 है। इसका इधर होगा करड़ी में 3 गुणे 20 बराबर h प्लस 20। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बेटा h प्लस 20 बराबर करड़ी में 3 20 करड़ी में 3 सॉरी 20 करड़ी में 3। बेटा यह इधर जाएगा तो h बराबर 20 करड़ी में 3 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, तो 20 करड़ी में 3 माइनस 20 होगा, सॉरी 20 इधर आएगा तो h बराबर होगा 20 कॉमन लेंगे करड़ी में 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो बेटा संचार मीनार की ऊंचाई जो होगी कितनी होगी 20 होगा करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब जैसे जैसे बेटा आगे जाओगे वैसे वैसे हार्ड क्वेश्चन मिलते जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, अभी तक तो 10 नंबर तक मजा किए हो। कह रहा है 12 नंबर, एक पेडेस्टल के शिखर में, मतलब जो मूर्ति उर्ति रखी जाती है जो बना रहता है बेटा, पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो क्या है बेटा एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल बोला है ना बेटा, तो मान लिया यह क्या है एक पेडेस्टल है। ठीक है, यह एक क्या है बेटा पेडेस्टल है। ठीक है, पेडेस्टल हो गया। इसके शिखर पे क्या है बेटा एक मूर्ति लगी है। कोई मूर्ति उर्ति हम दीपक की तरह तो लग बना नहीं सकते ऐसे, मतलब दीपक लगने लगेगा नहीं। तो यह क्या है बेटा यह मूर्ति है। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई कितनी बेटा मूर्ति की 1.6 मीटर यहां से यहां तक का। ठीक है, पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची क्या बोला बेटा मूर्ति लगी। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। क्या बोला बेटा, मान लिया भूमि का एक बिंदु है, मान लिया यहां से देखा जा रहा है, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बेटा 60 अंश है। यह वाला कोणवा कितना है 60 अंश है। ठीक है, यह कोण कितना है 60 अंश है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बेटा और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पिछला वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये वाला कितना है बेटा 45 अंश, सेम पिछला वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 45 अंश है और पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लिया बेटा पेडेस्टल जो है इसकी ऊंचाई कितनी है h है। यहाँ पे a मान लिए बेटा, यहाँ पे b मान लिए, यहाँ पे c मान लिए, यहाँ पे d मान लिए। तो पेडेस्टल की ऊंचाई मतलब हमें h निकालना है, तो h निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। त्रिभुज ABC ले लेना। ठीक है, हमको क्या निकालना बाबू h निकालना। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में अगर देखेंगे हम क्या देखेंगे बेटा tan लगाएंगे, tan 45 अंश, इसमें 45 अंश का कोण बन रहा है छोटे वाले में h बटे AB। ठीक है, क्या होता है लंब बटे आधार, तो h बटे AB हो जाएगा। tan 45 का मान 1, h बटे
ए बी, तो ए बी जो होगा बेटा यह एच के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका मान कितना आएगा, ए बी का एच आ जाएगा। ठीक है, अब बाबू अगर हम बड़ा वाला त्रिभुज ले लें ए बी और कौन सा डी में, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा बेटा tan 45 ना बन के tan 60 बनेगा। ठीक है, tan 60 बनेगा, इसका क्या होगा बेटा लंब बटे आधार, लंब क्या होगी बेटा डीबी होगा, क्या होगा डीबी, डीबी का मान कितना है बेटा 1.6 प्लस एच है, मतलब यह वाला जो है 1.6 और ये वाला दोनों जोड़ देंगे, आधार कितना है बेटा एच है। ठीक है, tan 60 का मान करड़ी में 3, 1.6 प्लस एच बटे एच। ठीक है, यही होगा बटे एच हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर दो बेटा, तो करड़ी में 3 एच बराबर 1.6 प्लस एच। ठीक है, इसको इधर लाओ तो करड़ी में 3 एच माइनस एच बराबर 1.6, एच कॉमन ले लो बेटा, करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो एच बराबर हो जाएगा 1.6 बटे करड़ी में 3 माइनस 1, प्रमेयकरण कर दो बेटा, करड़ी में 3 प्लस 1 बटे करड़ी में 3 प्लस 1। ठीक है, तो एच बराबर 1.6 करड़ी में 3 प्लस 1, बेटा a माइनस बी ए प्लस बी हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करड़ी में 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 3 माइनस 1 का 1 हो जाएगा, तो एच बराबर 1.6 करड़ी में 3 प्लस 1, 3 में से 1 गया 2, काट दो बेटा, 0.8 दूनी 1.6 होगा, एच बराबर 0.8 करड़ी में 3 प्लस 1 हो जाएगा बेटा एच का वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मान, किसका, ये क्या है बेटा पेडेस्टल की ऊंचाई को हम एच माने थे, ये हो जाएगा पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 ब्रैकेट में करड़ी में 3 प्लस 1 क्या होगा बेटा मीटर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13 नंबर क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ध्यान देना कि 8 मीटर ऊंचे, क्या कह रहा, 8 मीटर ऊंचे एक मंदिर के शीर्ष भाग पर एक पताका दंड लगा है। ठीक है बेटा, एक क्या है 8 मीटर ऊंचा एक मंदिर है, मान लिया है क्या है बेटा 8 मीटर ऊंचा यह मंदिर है, क्या है 8 मीटर ऊंचा यह मंदिर है। ठीक है, तो 8 मीटर ऊंचे मंदिर के शीर्ष भाग पर एक क्या लगा है पताका दंड लगा है, तो बेटा मंदिर का पताका कुछ ऐसे होता है, तो मान लिया पताका दंड लगा है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि मंदिर के आधार से 16 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु पर पताका दंड द्वारा अंतरित कोण जो अस्पष्टज्या मतलब टेंजेंट दिया 1/8 है। ठीक है बेटा, इससे 16 मीटर दूरी पर, मान लिया यहाँ पे कहीं पे, यहाँ से क्या है बेटा कि इसके शिखर का अगर देखा जाएगा तो अस्पष्टज्या बोला है। ठीक है बेटा, क्या बोला है अस्पष्टज्या, कितना है 1/8 है, तो पताका दंड की लंबाई दशमलव के द्वितीय स्थान तक ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, अस्पष्टज्या मतलब क्या बोला है कि आंतरिक कोण जो बनता है बेटा कि 16 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर पताका दंड द्वारा अंतरित कोण, तो पताका दंड द्वारा अंतरित कोण कौन सा बनेगा बेटा, पताका दंड, देखो एसी शीर्ष हो गया, यह बेटा पताका दंड का पाद हो गया। ठीक है, इसके और इसके बीच का बना कोण, आंतरिक कोण जो होगा पताका दंड द्वारा बना कोण होगा। ठीक है, इसको मान लिए हम लोग अल्फा। ठीक है, इतना समझ में आया, उसको मान लिए अल्फा। ठीक है, इसको मान लेते हैं बेटा बिंदु ए, इसको मान लेते हैं बिंदु बी, इसको सी और इसको डी, इसको मान लेते हैं बेटा हम लोग बीटा। ठीक है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो tan अल्फा टेंजेंट दिया है बेटा, tan अल्फा बराबर 1/8 दिया है, ध्यान देना क्या बोला बेटा tan अल्फा बराबर 1/8। ठीक है, और tan बीटा अगर निकाले बेटा, तो बीटा अगर हम माने जो है लंब बटे आधार, लंब बेटा लंब बटे आधार, इसको कुछ मान लेते नहीं, 16 मीटर दिया है बेटा, इसकी दूरी कितनी दी है 16 मीटर, तो tan बीटा बराबर लंब, लंब कितना बेटा इसमें देखोगे कितना होगा 8, 16 होगा बेटा, तो 8/16 होगा, या मन करेगा लिख लेना त्रिभुज बीसी डी में। ठीक है, इसको काटोगे बेटा 1/2 आ जाएगा, तो tan बीटा बराबर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा कोण अगर बनेगा, पूछा क्या है बेटा इसमें एक बार ध्यान देना कि पताका दंड की लंबाई द्वारा दशमलव के द्वितीय स्थान तक शुद्धता ज्ञात कीजिए, तो पताका दंड की लंबाई द्वारा दशमलव के द्वितीय स्थान तक, तो बेटा पताका दंड की लंबाई हम मान लिए यहाँ पे एच है, तो एच हमें निकालना है, क्या निकालना बाबू, हमको एच निकालना, पताका दंड की लंबाई। ठीक है,
इतना समझ में आया। तो बाबू इसके लिए यहां से लेके यहां तक का कोड जो बन रहा है टोटल बेटा अल्फा प्लस बीटा बनेगा। क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा। और इसके लिए बेटा यह पूरा होगा AC, यह हो जाएगा DC। ठीक है, तो त्रिभुज ACD में अगर देखें हम त्रिभुज ACD में, ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब क्या है बेटा? AC है। ठीक है, AC, आधार क्या है? DC है। कितना कर लोगे आप लोग? tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है बेटा? tan थीटा का वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, AC का वैल्यू क्या है बेटा? AB प्लस BC है। ठीक है, क्या है? AB प्लस BC है। और आधार क्या है बेटा? DC है। ठीक है, tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपान 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा हो जाएगा। ठीक है, tan A प्लस बी का फार्मूला होता है tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A इंटू tan B होता है। ठीक है बेटा, तो यहां से AB का वैल्यू कितना माने हम लोग? AB का H, BC का कितना दिया है बेटा? 8 दिया है, DC का दिया है 16। तो tan अल्फा का मान है बेटा 8, तो 1/8 प्लस tan बीटा का मान बेटा 1/2, 1 माइनस 1/8 गुणे 1/2 बराबर H प्लस 8/16 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे बेटा, 8 आएगा तो 1 होगा, 2 चौक 8, 4 एकम 4, यहाँ पे 1 माइनस 1 एकम 1, 8 दूनी 16 बराबर H प्लस 8/16। ठीक है, हो जाएगा। अब बाबू 4 1 5 होगा, 5/8 और यहाँ पे 16 में से 1 जाएगा, 16 कम 16, 16 में से 1 जाएगा, 15/16 बराबर H प्लस 8/16। ठीक है, एक काम करो बेटा, 8 दूनी 16 और 5 तिया 15 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2/3 H प्लस 8/16 हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 दूनी 32 और 3 का 3H प्लस 8 त्रिक 24। ठीक है, इसको इधर करो, 32 माइनस 24 बराबर 3H हो जाएगा, या 3H बराबर बेटा 32 में से 24 गया, कितना बचेगा? 24 8 32, 8 बचेगा, H बराबर हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। H का वैल्यू जो होगा बेटा, पट्टा का दंड की लंबाई 8/3 हो जाएगी। ठीक है, 8/3 होगा, या इसी को बेटा 2.666 करके लिख सकते हो, इतना मीटर लंबा पता का दंड होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको बाबू क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 13। और इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 13 तक की रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, और देखेंगे, ट्राई तो करेंगे एक वीडियो में अगला खत्म हो जाए, क्योंकि 30 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो शायद एक वीडियो में खत्म ना हो। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना उसके चैनल को शेयर करिए, और खत्म करना और पढ़ाना और समझाना, ये मेरा काम है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।